गुरु के सामने 10 भूल होती हैं तो गुरु से दूर रहकर 1000 भूल होंगी। फिर गुरु के पास रहते हुए तू भूल रहित हो जाएगा। हम आके बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, और गुरु अभी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है तो भी गलतियां हो जाती हैं। मान लो गुरु के सामने आपसे 10 गलती होती है, तो ये पक्की बात है कि अपने घर में जाके या जब सामने गुरु नहीं देख रहा है तो आपसे 100 भूलें होंगी, 10 गुना ज़्यादा गलतियां ज़रूर हो जाएंगी, बल्कि बोला है कि 1000 भूल हो जाएंगी। जितना तुम दूर होते जाओगे उतना तुमसे गलतियां होती चली जाएंगी। लेकिन जब तुम गुरु के पास रहोगे और सीखोगे ज्ञान सही तरीके से, तब तुम भूल रहित बनोगे। इसलिए हमें संग करना बहुत ज़रूरी है। सत्संग में आके बैठना, सत्य का संग करना, और उसके अतिरिक्त भी अधिक समय हमको देना। अब यूँ तो कभी आप अपने रिश्तेदारी में भी तो कभी जाते हो ना, 2-4 दिन के लिए इमरजेंसी में चले ही जाते हो ना। कोई भी काम पड़ता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सभी लोग जाते हैं। हम तो हर एक को देखते हैं। कोई ज़रूरी काम है तो चले जा रहे हैं, कहीं कोई फंक्शन है तो जाते हैं, या कहीं कोई बीमार पड़ा उसको देखने जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई तब जाते हैं। तो जाते ही हो ना सभी लोग। तो जब आप अपने इसी रूटीन में अपने लोकारीत के लिए मोह के कारण संबंधियों के पास जाने के लिए समय निकाल लेते हो, तो पीछे से आपका 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन घर चलता ही है। तो फिर गुरु के पास रहने के लिए क्यों नहीं समय निकालते? बहुत तो समय निकालो कभी कि हम 2 दिन के लिए आए हैं, हम 2 दिन यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं। जब जिसको अंदर से भाव उठे, जब जिसको अपने बंधन अखरने लगे, तब वो अपना बनाए नियम। वरना तो बंधन ही नहीं लग रहे हैं, उसी में सुख में बैठे हो, तो फिर कैसे आओगे? लेकिन जब आपको ज्ञान के बाद लगने लगे कि नहीं, मुझे थोड़ा छूटना है, और अपने मन की भी चेकिंग होती है। जहाँ लगातार बैठे हैं वहाँ पता नहीं चलता, अपने मन की चेकिंग होती है। जब आप अलग जाते हो कि आपका मन अभी उस घर में, परिवार में, उन कार्यों में आसक्त है कि नहीं, मेरे बिना काम कैसे चलेगा, ये भी भाव कि आपको आता है क्या कि मेरे बिना काम कैसे चलेगा। तो जैसे तब चला था 2-4 दिन में, तो ऐसे ही अभी भी चलेगा, बाद में भी चलेगा। तो आसक्तियाँ हमारी जगत से हटती हैं। और जो हम भूल करते थे, एक ही भूल, सबसे बड़ी भूल सब करते थे कि अपने को देह मान लेते थे। तो उस भूल से हमको गुरु भूल करता है, छुटकारा दिलाता है। सत्संग में बैठते हो तो आपको अपने को आत्मा महसूस करना अच्छा लगता है, और कहते भी हो। गुरु का संग करते हो तो भी आपको लगता है जैसे मैं जो हूँ ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, या मैं तो बस भगवान का भक्त हूँ, सत्संगी हूँ, यही तो भाव आता है। लेकिन घर में जाने के बाद तो तमाम तरह के भाव आते हैं, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। रिश्ता नाता सब पक्का होता है। तो इसलिए कहा कि गुरु के पास रहोगे तब तुम भूल रहित हो जाओ। अहमता, ममता, कर्ता समता योग से जाएगा। जब संग में हम रहेंगे गुरु के, तो आप अहंकार कर नहीं सकोगे। अगर अहंकार करोगे तो गुरु तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा, चोट लगाएगा उसमें। और जो वास्तव में अपने को ज्ञानवान बनाना चाहता है वो उस चोट को सहेगा, और जो नहीं बनाना चाहता है वो चला जाएगा, वो संग नहीं करेगा। तो अहमता जो होती है हमारी, गुरु के संग में गलती है, खत्म होती है। और अहमता से ही ममता भी है। संग में रहते हैं तो जो आपकी ममता जा रही है ना संसार में, वहाँ से भी गुरु रोकता है। तुम्हारे बिना सब काम चलेगा, तुम्हारा सब नहीं है, सब भगवान का है, घर परिवार सब भगवान का है। और कर्तापना, और जगह पे तो कोई भी कर्म करते हो तो कर्तापना झट से आता है, मैंने किया। गुरु के पास रह के जो भी कार्य आपसे होंगे तो उसमें आप कर्तापना नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे अरे नहीं, ये तो सेवा मिली मुझे, मैंने ये सेवा की, उसमें कर्तापना थोड़ी आएगा, देखो मैंने यहाँ रह के ये काम किया, वो काम किया। और अगर तुमको कर्तापना आ रहा है तो वो भी गुरु ज्ञान से दूर करेगा, सारी तुमको सही सही समझ देते जाएगा ना गुरु।
उसका संग करने से ही आपका जीव भाव जाता है, अहंता ममता करता बना जाता है। लेकिन संग करो उसी का। आप वहाँ रह के भी मन का संग करोगे, अज्ञान का संग करोगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। कि कितने समय भी आप रह जाओ, लेकिन अगर आपने वास्तव में अपने अंदर ज्ञान को नहीं बसाया, ज्ञान का संग नहीं किया, गुरु का संग नहीं किया, तो फिर आपका अज्ञान कभी निवृत्त नहीं होगा, भूल आपकी वहीं बनी रहेगी। तो संग करते हैं तो अहमता ममता करता, और ये समता योग से जाता है कि सब सम है, एक समान है। दूसरे को क्या कहें, उस रूप में भी मैं ही तो हूँ, हर रूप में मैं हूँ। अभी जैसे बात चल रही थी कि हमको सिचुएशन भी समझनी चाहिए, दूसरे का क्या भाव है, दूसरे की क्या परिस्थिति है, उसको समझना चाहिए। जो भी दृष्टांत आप लोगों ने सुना कि राजा थे, राजा रणजीत सिंह, वो जा रहे थे अपने सवारी पे, बग्गी में ऐसे बैठ के, तो अचानक से कोई एक पत्थर उनके माथे पे लगा आके जोर से, चोट लग गई, खून बहने लगा। तो उनके साथ, वो तो राजा थे, उनके सैनिक थे, जल्दी जल्दी दौड़े, किसने मारा पत्थर? तो देखा एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला थी, बूढ़ी, उसको पकड़ के लाए कि इसने पत्थर फेंका जो आपको चोट लगी है। तो उन्होंने पूछा भी, क्यों तुमने पत्थर फेंका? तो उसने बहुत डरते हुए, कांपते हुए ऐसे हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं तो आपको पत्थर नहीं मार रही थी, मैंने तो आपको देखा भी नहीं, यहाँ पेड़ है और उस पेड़ पे फल लगे हुए हैं, तो मैं पत्थर मार के ऐसे फल तोड़ना चाह रही थी, क्योंकि घर में मेरा बेटा बीमार है, उसको फल खाने के लिए कहा है डॉक्टर ने, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बाज़ार से खरीद के उसको खिलाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं 2-4 फल तोड़ लूँ, ऐसे हाथ से तो टूटेंगे नहीं, इतना ऊंचा है, तो पत्थर मार के मैं फल तोड़ लूँ, मुझे कुछ 2-4 फल अगर मिल जाते तो मैं चली जाती अपने बीमार बेटे को खिलाने के लिए। तो मैंने आपको नहीं देखा, भूल हो गई, माफ़ कर दो। डर रही थी कि राजा को पत्थर लगा, अब तो ऊपर पनिशमेंट मिलेगा। तो जब राजा ने सुनी ये बात, तो जो उनके साथ में, राजा के साथ तो कई लोग चलते हैं, सैनिक चलते हैं, उनके मंत्री भी चलते हैं, दरबार के कुछ और लोग भी चलते हैं। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि इसको 1000 दिनार इनाम में दो। तो उस समय दिनार चलती थी जैसे सोने का सिक्का चलती, इसको 1000 दिनार इनाम में दे दो। बोले ये क्या हुआ? लोग सोचने लगे दंड देने के बजाय पुरस्कार मिल रहा है। तो कहा, महाराज ये क्या, आपको चोट लगी, आप इसको सोने के सिक्के दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब एक पेड़, जड़ पेड़ पत्थर लगाने से फल दे सकता है, तो क्या राजा रणजीत सिंह के पेड़ से भी दया बीता है कि उसको पत्थर लगा तो क्या वो नहीं फल दे सकता? फल इसका भूख मिटाएगा, इसको सुख मिलेगा फल मिलने से। तो हमको पत्थर लगा तो हम भी तो उसको कुछ ऐसा दें जिससे इसकी भूख मिटे, इसको सुख मिले। तो इसलिए मैंने भी इसको वो दे दी। तो राजा रणजीत सिंह का ये न्याय देख के सब लोग बड़े खुश हो गए कि देखो कहाँ उनकी सोच थी कि उन्होंने उस गरीब जो वृद्ध महिला थी उसकी समस्या को जानना, समझा, और उसके लिए फिर क्या उसका रिएक्शन था। तो जो जितना ज्ञानवान होता है वो दूसरे की परिस्थिति को समझता है, दूसरे को देखेगा, उसकी परिस्थिति को देखेगा तो उस जगह अपने को रख के वो विचार करेगा कि इसके संग क्या व्यवहार होना चाहिए। तो जो व्यवहार हम अपने लिए उम्मीद करते हैं वही हमें दूसरे के लिए भी करना, जो अपने लिए हम पसंद करते हैं वही हम दूसरों के लिए करें। आपको क्या पसंद आता है अपने स्वयं के लिए, वो आप अपने से जांचो परखो, और फिर वही सारे संसार के साथ वही व्यवहार करो। जो बुरा करे तुम्हारा उसका भी सत्कार करो। पत्थर लगा तो बुरा हुआ ना, लेकिन राजा विद्वान था, ज्ञानवान था, तो उसने उसका भी तो सत्कार ही कर दिया ना। 1000 सोने की सिक्के देना सत्कार ही तो हुआ, पत्थर लगाने वाले को भी किया। तो करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करो, ऐसी अपनी स्थिति अंदर से बन जाए। कोई आपको अपशब्द बोले,
कोई आपका नुकसान कर दे, आपके राह में कांटे बिछा दे, आपकी उन्नति में आपका बुरा करे, तो पता भी चल रहा है कि ये मेरा बुरा कर रहा है। बुरे का जो फल है वो भगवान उसको देगा। आप अपने को सावधान कर लो कि आपका बुरा आगे कोई ना कर पाए, अपने को बचा भले लो, लेकिन सामने कोई पड़े तो सत्कार उसका भी कर सकते। ये नहीं कि इसने मेरा बुरा किया तो मैं तो इसका बुरा करूँगा, इसका दुगना बुरा करूँगा, 4 गुना बुरा करूँगा। अंदर से सबके लिए दुआ निकलती है कि बददुआ निकलती है। पत्थर पेड़ को लगा तो उसने बददुआ नहीं दी, वो तो फल दे रहा है। ज्ञानवान भी दुआएं दे रहा है। तो तुम कौन? एक जिसके अंदर सद्गुण होते हैं, गुण जो होते हैं वही मनुष्य को नम्रता भाव में लेके आते हैं। अहमता घटती है, ख़त्म होती है, और नम्रता में हम आ जाते हैं जितने हमारे अंदर में सद्गुण आते हैं। जैसे पेड़ पे फल लगते हैं तो वो डालियाँ झुक जाती हैं। जो झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूँ कर डाला। गुरु ने अपना ज्ञान देके हमको इतना झुका दिया, इतना नम्रता भाव में ले आया कि हम हर एक के आगे नम्रता से व्यवहार कर सकते हैं। अहंकार से अकड़ के नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि इतने सद्गुण हमारे अंदर भर गए। तो पेड़ में फल है तो पत्थर भी कोई मारता है तो वो फल ही देता है। तुम्हारे अंदर सद्गुण है, तुमको कोई चोट पहुंचाए तो तुम्हारे अंदर से तो ज्ञानवान वाला ही भाव निकलना चाहिए। अज्ञान क्या बचा रह चुका है जो अज्ञान निकलता है? अगर अज्ञान निकल के आता है तो उसको दूर करो। लेश मात्र भी अज्ञान हमारे अंदर रहने ना पाए, मतलब कि जीव भाव रहने ना पाए। जीव भाव के कारण ही आपको नफ़ा नुकसान सब महसूस होता है। जो अपने को देह मानेगा उसको सब महसूस होगा, और जो अपने को ब्रह्म जानेगा तो वो जानेगा कि मेरा तो कभी नुकसान हो ही नहीं। और दूसरे को भी उस जगह मैं हूँ, ये भाव रख के देखो तो आप हर एक का सत्कार कर सकते हो। अपने से कोई गलती होती है तो अपने को कितनी जल्दी माफ़ कर देते हैं। अरे असावधानी से ना प्लेट टूट गई मेरे से, ये नुकसान हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे। तो अपने को कोई इतना सख्त कोई दंड नहीं देता जितना दूसरे को देता है। तो हर एक को अपना आप करके ज्ञानी देखता है, वही हमको भी देखना है। तो समता भाव में आ जाओ। अहमता ममता करता समता योग से जाएगा। तुम कहते हो आई विश टू सिट इन समाधि, मैं समाधि में बैठना चाहता हूँ। आई विश, तो इंग्लिश में तो विश है और इसको हिंदी में विश, जहर है। तो ये विश है, जहर है। जो चाह रखते हो ना, मैं तो समाधि में बैठूं, मैं समाधिस्थ हो जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, तो जो भी चाह तुम रखते हो विश, वो विष के समान है। विषैली इच्छा ही विष के समान है। और जैसे विष तुमको मारने का काम करेगा तो इच्छा भी तुमको मारने का काम करेगी, जन्म मरण के चक्कर में तुमको लेके जाएगी। तो ये जहर है। समाधि से नहीं पर आध्यात्मिक ज्ञान से तेरा भ्रम संशय जाता है। आप समाधि पे समाधि लाभ करते चले जाओ। कई लोगों को मेडिटेशन का शौक़ पड़ जाता है, आदत होती है, सीखने भी जाते हैं, और उनके लोग उनको जो सिखाते हैं वो कहते भी हैं आप इतना टाइम बैठो। तो जितना उनके पास समय होता है 10 मिनट 15 मिनट या आगे और भी अधिक, तो उनको समाधि में मेडिटेशन करने में बड़ा आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है। सारे जगत से नाते चूँकि कट गए और अंदर कुछ चाह नहीं है, इसीलिए सुख है। स्थिरता आ चुकी है, इसीलिए सुख है। लेकिन समाधि आपने 15 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटा जितना भी आपने समाधि में बैठा, आप जितनी देर भी बैठे आपने समाधि लगा दी। समाधि लगाने के बाद जब आप उठ के काम करते हो तो वैसे ही वैसे हो ना, वही जीव भाव, वही जगत सत्य है, वही तुम अपने को देह मान के बैठे हो। और अपने को देह मानने में सारे विकार हैं तुम्हारे पास, सारी इच्छाएं हैं, सारी कामनाएं हैं। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ा? अंतर क्या आया? आप तो ज्यों के त्यों रहे, और जो आपके अंदर के भ्रम संशय थे
वो समाधि लगाने से तो नहीं दूर होंगे ना। उतनी देर के लिए आपका माइंड सब तरफ से हटके मान लो एकाग्र हुआ और आपको आनंद की अनुभूति हुई, मगर जो संशय भ्रम है वो तो ज्ञान से ही जाते हैं, सत्संग सुनने से ही जाते हैं, वो समाधि लगाने से थोड़ी जाते हैं। जो भी संसार के संशय भ्रम है या जो परमात्मा को पाने के लिए आपके अंदर में क्या क्या जिज्ञासाएं उठती हैं, उन सब का समाधान तो ज्ञान से ही होगा, समाधि लगाने से नहीं होगा। तो अगर हम बोलें कि मैं तो समाधि लगाता हूँ, समाधि में बैठना चाहता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, वो करना चाहता हूँ, तो वो आपको थोड़े समय का आनंद भले देगा, लेकिन तुमको तुम्हारे स्वरूप में टिका हमेशा के लिए नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आप टिकोगे, उसके बाद फिर आप ऐसे के वैसे। राम तीर्थ ने कहा है कि जब तुम समाधि में बैठो, अगर तो जब समाधि से उठो तो जिसने समाधि लगाई थी वो गुम हो जाना चाहिए। तो उनके कहने का मतलब ये होता था कि तुमने अपने को देह मान के तो समाधि लगाई, मैं फलानी हूँ, ये मेरा नाम है और मैं मेडिटेशन करने बैठा, मैं समाधि लगाने बैठा। लेकिन जब तुम समाधि से उठो तो उसके बाद अपने को ब्रह्म जानो ना, अपने को आत्मा जानो। तो जिसने समाधि लगाई थी जो उस जीव ने, वो जीव भाव तो गुम हो जाना चाहिए ना, वो गुम कभी होता नहीं है ऐसे बिना ज्ञान के। उठने के बाद मैंने समाधि लगाई थी, मैंने मेडिटेशन किया था, तो वो मैं जो थी वो तो वहीं रही, और उस मैं से ही सारा संसार है, उस मैं से ही सारा जन्म मरण का चलता है। ज्ञान हमको पक्का होना चाहिए, वो एक तरीका है अपने को स्थिर करने का, शांत करने का, लेकिन उससे तुम मुक्त नहीं हो सकते, उससे तुम आवागमन के चक्कर में नहीं आ सकते, उनसे नहीं छूट सकते कि हमने समाधि लगाई तो हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। वो तो आत्मिक निश्चय से ही होगा और ब्रह्म ज्ञान से होगा, अपने को ब्रह्म जानने से होगा, अपने को देह से टोटल उपराम करने से होगा। तो अगर तुम ये बोलो कि हम समाधि में बैठना चाहते हैं, हम बैठते हैं, तो उससे तुम्हारा संशय भ्रम नहीं जाएगा, और संशय भ्रम तो तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान से ही जाता है। जब आप ज्ञान में रहते हो तो आध्यात्मिक ज्ञान से ही तुम्हारा संशय भ्रम जाता है। आत्मा ना मरती है ना मारती है। अगर तुम अपने को आत्मा जानो तो ना तुम मरते हो ना तुमको कोई मारता है। देह मरता है और देह कोई कोई मारता है, लेकिन जो तत्व है उसका नाश नहीं होता। इस देही का होता नाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। हर समय अपने को साक्षी भाव में रखो, देह से कार्य करते हुए भी हमेशा उस साक्षी भाव में रहो कि मैं कार्य करते हुए देख रहा हूँ, कोई सत्ता है, कोई शक्ति है जो चला रही है, और मैं उसको केवल देखने वाला हूँ, और जो जैसा कर रहा है उसको उसी के अनुरूप उसको फल मिलता है। हम उसके भी साक्षी हैं, उसके भी दृष्टा। फिर एक स्थिति आपकी ऐसी बन जाती है कि आप साक्षी दृष्टा केवल अपने स्वरूप के होकर रह जाते हैं। फिर संसार के भी नहीं बनते, किसी के कर्मों के भी नहीं बनते, अपने कर्मों के भी नहीं साक्षी बनते, आप टोटल उससे उपराम हो जाते हो। तो जैसे कि कुछ दुनिया बनी नहीं, और जब बनी नहीं है तो उसमें कुछ कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं तो कोई कुछ कर भी नहीं रहा। आपने अगर अपने को टोटल अकर्ता भाव में लाके स्थित कर दिया तो आपके लिए संसार की प्रेरणा है, या संसार में कोई भी कुछ नहीं कर रहा, ये भाव फिर आपका पक्का हो जाता है। तो शरीर तो सब जाने वाले हैं, आत्मा तो ना मरती है ना मारती है। अर्जुन से सबको मरवा के भी अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, उसके अंदर में आत्मा पक्की हुई, उसने मैंने किसी को नहीं मारा। भगवान ने पहले ही पक्का करा दिया, ये सब पहले से ही मरे पड़े, इनकी मृत्यु हुई, इनको यहाँ पे खींच के लाई, तो उसने अपने को माना ही नहीं कि मैं इनको मारने वाला हूँ। तो शरीर तो अमर हो नहीं सकता, शरीर सब जाने वाले हैं। आत्मज्ञान से ये समझ में आएगा कि देयर इज़ नो डेथ। जब आपके पास आत्मज्ञान पक्का होगा तभी समझ पाओगे कि दुनिया में मृत्यु नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अभी तो आपके लिए जन्म भी है, मरण भी है, मृत्यु तो बहुत भासती है। कहीं मेरी ना मृत्यु हो जाए, मेरे वालों की ना मृत्यु हो जाए,
किसी की मृत्यु हो जाएगी तो बहुत कष्ट में आएंगे, क्यों चला गया वो दुनिया से। ज्ञान पक्का करते हो तो आपका दुख दूर होता है, कष्ट से विश्राम होते हो। लेकिन जब ये स्थिति बन जाए कि मृत्यु कुछ होती ही नहीं है, देयर इज नो डेथ, मृत्यु है ही नहीं, वो केवल परिवर्तन है। जैसे 4 अवस्थाओं की तरह ये शरीर भी चेंज होता है और वासना अनुसार जाके नया चोला धारण करता है। तुम्हारी वासना को कोई शेल्टर चाहिए, कोई शरण, कोई आधार चाहिए, तुम्हारे अंदर की इच्छा कामना, तो उसके लिए वह कोई ना कोई देह धारण करती है। तो जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा 4 अवस्थाएं हैं शरीर की, 3 है ये, और चौथी अवस्था मृत्यु, बस और कुछ नहीं। अब मृत्यु किसी भी अवस्था में आती है। आप बोले 4 अवस्थाएं तो उसने 3 तो ली नहीं, चौथी कैसी आ गई? पहले बचपन में क्यों चला गया, जवानी में क्यों गया, बुढ़ापा पूरा अच्छी तरह से बुढ़ापे को अनुभव करके कब जाए? तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। उसमें तो एक फिक्स है आपका पैटर्न, पहले बचपन आएगा, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, और चौथी अवस्था मृत्यु है। लेकिन ये चौथी अवस्था कभी भी आ सकती है, और जब ये आएगी तो बाकी सारी अवस्थाएं खत्म, शरीर खत्म। बचपन में किसी की मृत्यु होगी तो उसके बाद जवान और बूढ़ा थोड़ी होएगा, नष्ट हो गया, शरीर खत्म हो गया। तो ये अवश्य आती है। आपको जीवन में जवानी आए ना आए आप नहीं कह सकते, बुढ़ापा आए ना आए आप नहीं कह सकते। जन्म से पहले भी जा सकते हो दुनिया से, और जन्म लेते के साथ भी जा सकते हो, किसी भी दिन जा सकते हो। लेकिन मृत्यु तो अवश्य है। वो आपके सामने, अगर जिसका निर्माण हुआ है तो उसका जैसे विनाश भी हो, नष्ट भी हो, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। आत्मा ने ना जन्म लिया ना वो मृत्यु को प्राप्त की। बाकी हर एक का हिसाब किताब है, जो जितने दिन के लिए इस दुनिया में आता है उतने ही दिन रहता है। भगवान जिसको जितने दिन जीवित रखना चाहते हैं उतने दिन जीवित रखते हैं। कोई सिर्फ पानी पी के भी कितने महीनों तक जीवित रह जाते हैं। आप बोलोगे अन्नमय कोश है, जो कुछ खाता नहीं है तो ये दुनिया से जल्दी जाएगा, भूख के कारण इसकी मृत्यु होगी। तो किसी को तो 3-4 दिन की भूख में मृत्यु हो जाती है, मगर कोई कई दिन तक पानी पी के भी जीवित रहते हैं। अन्न नहीं मिला, जल के सहारे चल रहे। तो प्रभु की मर्जी है ना, किसका शरीर कैसे चलेगा, उसका लेन देन है, उसका हिसाब किताब है, गिनती की श्वासें हैं। तो हम ये माने कि मृत्यु बनी ही नहीं, ये शरीर चेंज होता है, परिवर्तित होता है, और हमारी जैसी अंदर की चाह होती है, हमारे मन का वास कहाँ कहाँ पर है, उसी के हिसाब से हमको नया चोला भगवान दे देते हैं। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, भय न व्यापे। अगर आप भगवान का सच्चा हृदय से सिमरन करते हो तो आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, आपको किसी भी योनि में नहीं जाना पड़ता। कि प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, आपको किसी गर्भ में बसना नहीं पड़ेगा। अगर आपने सच में भगवान का सिमरन सच्चे हृदय से, सच्चाई से किया है तो। और प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, अगर आप भगवान को याद करते रहते हो हृदय से, सच्चाई से, तो आपके सारे दुश्मन जो थे वो सब चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, आपसे कोई शत्रुता रख नहीं पाएगा, और अगर रख भी रहा है तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। भगवान का आप नाम लेते जाओ, आपके शत्रुओं को भगवान आपसे दूर करते चले जाएंगे। और भय न व्यापे, भगवान का सिमरन सच्चे हृदय से करोगे तो तुमको कोई भय भी नहीं व्यापे। बचपन में तो बहुत डर लगता है ना बच्चों को, चोर ना आ जाए, भूत ना आ जाए, सांप ना आ जाए, कहीं कुछ, तो कहते भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लोगे तो डर नहीं लगेगा। कहीं अंधेरे से डरते हैं बच्चे, अकेले जाने से भी कभी डरते हैं, जाना पड़ता है, रास्ते में कोई जंगल पड़ रहा है तो डरेंगे, बच्चे क्या बड़े भी डरेंगे। लेकिन भगवान का भाव रखते हैं तो डर निकल जाता है। तो प्रभु के सिमरन
भय न व्यापे। अगर आप भयभीत होते हो किसी भी बात से, तो भगवान को सच्चे हृदय से आप याद करोगे तो आपके अंदर का भय चला जाएगा। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। आप भगवान को सच्चा साथी बनाओ तो फिर आपको किसी बात का भय नहीं रहेगा, और ना ही कोई आपसे शत्रुता करके आपका नुकसान पहुंचा सके, और ना ही आपको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में काल लेके आए। कोयला कभी न उजला, पर भट्टी में जल के भस्म हो जाता है। कोयला है काले रंग का, बिल्कुल आप पानी से धो, साबुन से धो, तो उसका कालापन जाएगा कभी? कोयले का कालापन नहीं जाएगा। मगर उसके कालेपन को अगर हमें मिटाना है, दूर करना है, तो उसको हम जलती हुई भट्टी में डाल दें, तो उसमें वो कोयला भी जलने लगता है, और जल के वो फिर राख बन जाता है। और जितना काला कोयला है उतनी काली राख थोड़ी, उसका कालापन तो चला गया ना। राख तो थोड़ी कोयले के मुकाबले में उजली होती है, हल्का उसका कलर हो जाता है एकदम। तो हम भी अपने सारे जितने भी दोष हैं उनको ज्ञान की भट्टी में डालेंगे, तब वो दूर होंगे। कोई और साधन करेंगे तो दूर नहीं होंगे, लेकिन सत्संग में आके बैठेंगे, ज्ञान पक्का करेंगे, तब आपके अंदर के भ्रम, संशय, दोष वो सब जाएंगे। तो ज्ञान की अग्नि आपके अंदर जलनी चाहिए, तब हमारा खोट खत्म हो जाता है। और इसमें जलते जलते बचे ना उसकी राख। और चीज़ों की तो राख बचती है, राख थोड़ी कोयले के मुकाबले में उजली होती है, कम काली होती है। लेकिन जब राख भी अगर नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचा ना। तो ज्ञान की अग्नि में जब आप चले जाते हो तो आपके खोट खत्म होते हो, तो फिर आप खुद ही नहीं बचते, आपकी राख भी नहीं बचने वाली। ये ज्ञान की अग्नि का कितना बड़ा प्रभाव है। निष्कामी संसार में कोई विरला ही होता है। सबके अंदर में कामनाएं हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार का। किसी की मदद भी करेंगे तो बदले में मुझे कुछ मिले, ये भाव रखते हुए करते हैं, तो वो निष्काम भाव नहीं होता उनका। तो निष्कामी तो कोई विरला ही होता है। इस ज्ञान में ज्ञान सुनाकर तुम इच्छा रखेगा तो वो भी सकाम हो जाएगा। या तुम सोचोगे मैं इतने धूप में, बारिश में, गर्मी में आया गया तो मुझे क्या मिला। कभी मन अगर ये भी सोचने लगे तो फिर आप देखो आप फिर निष्कामी थोड़ी हो। किसी को ज्ञान सुना के उससे कुछ बदले में पाने की चाह रखी, तो ये तो सकाम है, कामना सहित कर्म किया तुमने। उससे बदले में कुछ ना चाहो, किसी से भी कुछ नहीं चाहता ज्ञानी। लेकिन जिनको सत्संग सुनाता है उनसे तो पलट के एक गिलास पानी की भी उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे दें, या ये मेरी ज़रा भी प्रशंसा करें, एक धन्यवाद भी अदा करें, इतना भी वो नहीं चाहता। इस इच्छा से नहीं करता कि ये लोग मेरा दुनिया जहान में जाके बड़ा नाम करेंगे। अगर ये इच्छा रख के ज्ञान सुनाए कोई किसी को, तो फिर वो निष्काम नहीं है, फिर वो सकाम है। या तुम सोचो कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, खराब मौसम है, मैं ऐसे मौसम में भी जाके देखो इनके पास जाके सत्संग सुना के आता हूँ, तो ये तुम्हारा अहंकार है। तुम दूसरे के ऊपर एहसान करते हो और उसके लिए चाहते हो कि लोग बहुत तुम्हारी प्रशंसा करें, तुमको महान समझे, तो ये सब तुम्हारा सकाम भाव है। शुद्ध बुद्धि वाले को तो ज्ञान जल्दी लगेगा, लेकिन ये सब भाव अगर तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है, तो तुम्ही को ज्ञान नहीं लगेगा तो औरों को कैसे लगेगा। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अपना मन स्थिर रखो तब तो तुम ब्रह्म रूप में हो, और अगर तुम्हारा मन हलचल में आता रहता है हर समय, तो अभी संसार है। आपके अंदर भगवान नहीं बसते, आपके अंदर संसार बसता है, इसीलिए तुम्हारा मन हर समय चलायमान रहता है, दसों दिशाओं में दौड़ता है, बहुत हलचल रहती है। तो अपने इस तेज़ी से घूमते हुए मन को हमें स्थिर करना, और वो स्थिर तभी होगा जब हम भगवान का भाव रखें। अपने लिए कुछ नहीं सोचो, और ना ही अपने वालों के लिए सोचो। मैं और मेरा दोनों चीज़ें हमारी समाप्त हो जाए तो आपके अंदर स्थिरता आएगी।
लेकिन अगर मैं है और मेरा है तभी तो हलचल है। अगर आप सोच के देखो, ये दो चीज़ें हट गई आपके जीवन में से, मैं भी नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है, फिर बचा क्या? फिर आपके लिए केवल भगवान बचा और कुछ बचा ही। फिर किसके लिए सोचो? और भगवान के लिए सोच लो तो भगवान में लीन हो जाओगे, उसमें स्थित हो जाओ, अपने ही स्वरूप में टिकोगे। तो अगर अपने आप को आप स्थिर करना चाहते हो तो मैं और मेरे से छुटकारा पा जाओ। मैं जो अपने को मान के बैठा हूँ, इसकी चिंता भी हरि करता है, मेरी चिंता हरि करे, और मेरे वालों की चिंता भी है। मुझे कुछ नहीं करना, भगवान ने जिसके लिए जो उचित समझा होगा वो होता हो, और कुछ हमें नहीं करना है। तो तुम अपने को शुद्ध बुद्धि वाला बनाओ, तब ज्ञान लगेगा। मैं मेरा तुम्हारे अंदर में है तो अभी शुद्ध कहाँ हुई बुद्धि? अथिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अपने मन को स्थिर करो, मैं मेरे से हटाओ तो मन स्थिर हो जाए, अपने ब्रह्म स्वरूप में टिक जाओ तो मन स्थिर हो जाए। दूजा भाव ना हो, एक ही भाव हो जाए। द्वैत हमारा खत्म होना चाहिए, सब तरफ अपना आप को एक ही भाव हो जाए। सम दृष्टि और सम भाव रखना है, दृष्टि भी सम रखो, भावना भी सम रखो। व्यवहार आपका बाहर से देखने में थोड़ा कुछ उतार चढ़ाव वाला अलग अलग हो सकता है, समवर्तन कभी नहीं भी दिखेगा, लेकिन सम दृष्टि तो आपकी होती है ना। आपकी दृष्टि सम हो जाती है तो सबको अपना आप करके देखते हैं। बाकी व्यवहार कभी अंतर आता है। कोई बीमार है उससे आपको परहेज करनी है, किसी के साथ आपको क्या लेन देन करना है, किसी के साथ आपको कैसे व्यवहार करना है, वो अंतर दिखता है, मगर अंदर से दृष्टि सब मेरा अपना आप है, उस रूप में भी मैं ही। तो सम दृष्टि होती है, समवर्तन हमेशा नहीं होता। व्यवहारिकता में समवर्तन हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन समभाव हो सकता है। भावना एक समान हो, दृष्टि एक समान। या शिष्य गुरु को अपना तन मन धन भेंट चढ़ा देता है तो अंदर आनंद आ जाता है। जब आप अपना सर्वस्व ये मान के चलते हो ये भगवान का, गुरु का, गुरु इससे कार्य ले, तो फिर आपको अंदर आनंद आता है। गुरु आपके तन से हरि भक्ति का काम लेगा, आपके मन को इतना सुंदर बनाएगा कि आप सबके लिए अच्छी भावनाएं रखोगे, अच्छे वाइब्रेशंस आपके द्वारा सबके लिए जाएंगे, सबको आप आशीर्वाद, सबको दुआएं दोगे, धन आपका सत् कार्य में खर्च होगा। ये तन मन धन भेंट करने का मतलब है कि भगवान के राह में, भगवान के निमित्त ही इसका खर्चा हो, तन का भी, मन का भी, धन का भी। तो गुरु को जब हम दे देते हैं, भगवान को सौंप देते हैं, तभी हमको आनंद आता है। कह देते ना, तन मन धन सब है तेरा प्रभु क्या लागे मेरा। मतलब तन से भी तेरे हरि भक्ति होती है, मन से भी तुम्हें को याद करते हैं, धन भी तुम्हारी राह में खर्च होता है। महात्मा गांधी को एक औरत ने अंगूठी दी, जो उसकी टोटल मिल्कियत थी वो दी। महात्मा गांधी ने उसका दान सबसे बड़ा माना। एक ड्रेस, एक साड़ी, एक चादर गुरु को दिया तो बाकी तो सब तुमने अपने लिए रखा। तो ये कैसा प्यार है? रा, रानी का 10 लाख का चेक नदी में बहा दिया तो सारा दिन कहती थी सब आपका है, तो भी जाकर वहाँ दुखी हुई हूँ, तेरा था नहीं तो क्यों दुखी हुई। ये दृष्टांत है। एक तो बात ये बताई कि जैसे इसमें तो रानी की बात बता दी गई, स्त्री की बात बताई कि महात्मा गांधी को एक औरत ने अंगूठी दी, तो उसके पास बस वही एक अपनी मिल्कियत थी टोटल, तो बोले कि सबसे बड़ा दान इसने किया। ऐसे एक बार बताया गया था कि जिस समय आंदोलन चलते थे तो धन की आवश्यकता पड़ती थी, तो महात्मा गांधी ने कहा कि सब लोग जो है वो जिसके पास जितना भी है वो धन देंगे। सबने, किसी ने कितना रुपया, किसी ने कितना रुपया दिया। एक छोटी लड़की थी, वो आई, उसने 1 रुपया दिया दान।
तो जब सब लोग दे चुके तो महात्मा गांधी ने उस लड़की को स्टेज पर बुलाया और सबको दिखा के बोला कि आज सबसे ज़्यादा दान जो है इस बच्ची ने दिया है। तो लोग हैरान हो गए, इस बच्ची ने कैसे सबसे अधिक दिया, कितना दिया? बोले इसने 1 रुपया दिया। और किसी ने 100 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने लाख दिए। तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इसलिए इसका बोल रहे हैं, इस बच्ची के पास था ही 1 रुपया। बच्चों को मिलता है ना पॉकेट मनी के लिए, उनके पास तो टोटल वही, उसकी अपनी मिल्कियत वही थी, उसने पूरा दे दिया। तुम्हारी जेब में 100 थे तो तुमने 10 या 20 दिए, 50 दिए, कुछ तो अपने पास भी रखे ना। प्रॉपर्टी कितनी थी उसमें से कुछ दी, लेकिन इसने जो कुछ इसके पास था सारा दे दिया, सर्वस्व दे दिया। तो इसका दान फिर सबसे बड़ा दान बोला जाएगा। तो तुम गुरु को एक ड्रेस दे देते हो या एक साड़ी, एक चादर, एक कुछ गिफ्ट देते हो, बाकी अपने लिए तो कितना रखते हो, तो फिर वो पूरा दान थोड़ी हुआ। तो ये कैसा हुआ? फिर दृष्टांत है कि एक रानी थी, उसने एक संत को 10 लाख रुपए का चेक दिया कि मैं आपको 10 लाख डोनेशन में दे रही हूँ। जब उसको दिया तो संत ने लेके देखा, समझ रहे थे रानी बहुत दिखावा कर रही है कि मेरे पास इतना है, खैर ले लिया। सामने उनकी कुटिया के सामने नदी भी बहती थी, तो चेक लेके आए चले और लोग भी गए साथ में। तो उस चेक को उन्होंने नदी में पानी में बहा दिया, 10 लाख का चेक था, पानी में बहा दिया। अब रानी को बड़ा अफसोस लगा कि मैंने 10 लाख का चेक दिया और इन्होंने उसको पानी में बहा दिया। तो बोले कि वैसे तो सब कुछ आपका ही है, लेकिन आपने जो चेक बहा दिया इसका मुझे दुख लग रहा है। जब तुम अपना मान रही हो ना तब तो दुख लग रहा है। चेक का बहा देना तो फिर भी लॉस में नहीं है। मान लो 10 लाख रुपए कोई कैश हाथ में दे दे, 10 लाख का सोना चांदी हीरा मोती कुछ दे दे और उसको कोई पानी में बहा दे आपसे लेके, तब तो आपको और बहुत दुख लगेगा कि मेरा जो कुछ मैंने दिया था इसका इन्होंने खुद स्वयं उपयोग नहीं किया और इसको इन्होंने पानी में बहा दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा मान के चल रही हो इसलिए तुमको दुख लग रहा है, लेकिन जब तुम ये मान के चलो कि है ही भगवान का, तुमने हमें दिया, हम उसका कुछ भी उपयोग करें, खुद इस्तेमाल करें, किसी और को दें या चाहे हम पानी में बहा दें, तुम तो दे चुकी ना। तो हृदय से नहीं देते हैं, बाहर से देते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि अगले ने उसका क्या इस्तेमाल किया। तो वो कहती है कि आपका है तो भी मैं दुखी हूँ, महादुखी। तो फिर तेरा तो कुछ था ही नहीं, फिर क्यों दुखी हो? 10 लाख उसका अपना ही था। तो गुरु तो तुम्हारे अहंकार को निकालता है, इसीलिए यहाँ गुरु ने किसी से एक पैसा भी नहीं दिया। जब तू भी ना रहे, तेरा भी ना रहे, तब तेरा एक जूठा बेर भी गुरु रख लेता है, लेकिन तुम भी हो और तुम्हारा भी है, तो फिर गुरु तुम्हारी कोई चीज़ क्यों रखे? हम सोचते हैं कि हम ये दें तो हमारा बड़ा नाम होगा या बहुत हम अच्छे कहलाएंगे, लेकिन अपना अहंकार भेंट करो, शीश अपना भेंट करो, तब तुमको ईश मिलेगा, तब तुमको भगवान मिलेंगे। तो हम अगर कुछ देना भी चाहते हैं तो सत्संग में सच्चे गुरु लेते भी नहीं, उनको कुछ आवश्यकता भी नहीं है लेने की, वो अपने जो प्रारब्ध है उसमें वो खुश है। यहाँ तो किसी से घर छुड़ाया नहीं जाता, हर एक घर में जहाँ जिसने जन्म लिया या जहाँ भी जो रहता है, प्रारब्ध की गठरी तो उसके सर पे रहती रहती है, उसके भाग्य का उसको मिलता रहता है, बिना मांगे मिलता रहता है, उसको मांगने की क्या आवश्यकता है। और ले उसके बाद संग्रह करे या दूसरों को दे, तो बीच में ऐसे ही परेशान होता रहेगा, इससे लिया उसको दिया, कोई इस्तेमाल भी नहीं करना है, दूसरे के लिए मांग के दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, खुद कितने में रहना है, क्या करना है, फिर इनकी ठीक ठाक संभाल होती रहनी चाहिए, उनकी व्यवस्था के लिए चाहिए। तो जो जितना कोई बड़ा कुछ बनाता है उसके लिए उसको डोनेशंस वगैरह लेने पड़ते हैं, लेकिन जिसने कुछ बनाया ही नहीं तो उसको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको आवश्यकता ही नहीं है। हर एक अपने अपने घर में रहता है और उसके घर का जो भी
हिसाब किताब है वो चल ही रहा है। या तो आपकी खुद की अर्निंग से चलता है, आप खुद नौकरी करते हो, खुद बिजनेस करते हो तो चलता है, या आपके साथ रहने वाले जो भी आपके संबंधी हैं उनके द्वारा चलता है। तो भगवान ने हिसाब किताब बना के रखा है, तो आपको और बहुत किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से तो आपको भीख भी कायदे से नहीं मिलती है, लेकिन जब आप इच्छा रहित होकर बैठते हो तो बिन मांगे मोती। आप नहीं चाहते हो कोई आपको दे, मगर तो भी लोग ज़बरदस्ती आपको देते जाते हैं। तो ज्ञानी कुछ भी नहीं चाहता। ऐसे अपना जीवन इच्छा रहित वाला बनाओ, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में सदा आनंद ही आनंद।